हेलो एंड वेलकम गाइस, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रिव्यू वाला लड़का। और आज हम किसी भी मूवी का या वेब सीरीज का या ट्रेलर का रिव्यू नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एक बॉलीवुड की ऐसी मूवी की जो कि आज से 20 साल पहले 2004 में आई थी, और वो आई थी 27 अगस्त 2004 को, जिसको कल पूरे हो जाएंगे 20 साल। और मैं कहूं कि वो बॉलीवुड के इतिहास में एक माइलस्टोन बनकर आई थी मूवी, जिसमें हमें दिखाई दिए थे जॉन अब्राहम, अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा, बिपाशा बसु और भी बहुत सारे चेहरे उसमें हमें दिखाई दिए थे। और उसने भाई साहब अच्छी खासी कमाई की थी उस टाइम बॉक्स ऑफिस पर। उस मूवी का एक्शन, उस मूवी का सस्पेंस, उस मूवी का थ्रिल, उस मूवी के एक्टर, उस मूवी की कास्टिंग, और भाई साहब उस टाइम वो जब ये मूवी आई थी तो उसके गानों ने धमाल मचा के रख दिया था। उस टाइम सीडी और कैसेट चला करती थी, हर टाइम सिर्फ एक ही गाना बजता था, धूम मचा ले। जी हाँ, धूम को कल 27 अगस्त 2024 को पूरे होने वाले हैं 20 साल, जिसको लेकर वाईआरएफ ने कल रखी है एक बहुत बड़ी पार्टी, एक ग्रैंड इवेंट रखा जा रहा है उसके लिए। और मैं बात करूं कि 27 अगस्त 2004 को धूम आई थी, जिसमें हमें जॉन अब्राहम एज ए विलन दिखाई दिए थे, और अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा एक कॉप की भूमिका में दिखाई दिए थे। और भाई साहब पूरी मूवी के अंदर चूहे बिल्ली की लड़ाई चल रही थी, यानी कि चोर वर्सेस पुलिस की पूरी मूवी में लड़ाई थी इसमें। और किस तरीके से सबसे अच्छी चीज जो इस मूवी की थी वो थे इसके बाइक चेजिंग सीन। जी हाँ, बॉलीवुड में मूवीज में पहले भी बाइक का यूज होता रहा था, लेकिन जिस तरीके से बाइक का यूज इस मूवी के अंदर हुआ था वो आज तक नहीं हुआ था। उसके बाद फिर ऋतिक रोशन के साथ आई धूम 2, जिसमें फिर से वही बाइक वाली चीजें लाई गई। और भाई साहब सबको पता है लड़कों का बाइक के साथ प्रेम कैसा है, तो वो बहुत जल्दी कनेक्ट होती हैं चीजें। और हम देखते हैं कि जब जब टॉम क्रूज अपनी मूवी करते हैं तो उसमें 101% बाइक चेजिंग सीन होता ही है। तो ये बॉलीवुड के अंदर एक नई चीज थी। और जब ऋतिक रोशन एज अ विलेन बन के आए तो भाई साहब उन्होंने इतनी गजब गजब चोरियां की, इतने अलग अलग तरीके से चोरियां की, इतने चेहरे बदले कि उस मूवी ने भी बम्पर कमाई की थी। फिर एक बार फिर से 2015 में वापसी होती है आमिर खान की, और आमिर खान बनकर आते हैं धूम 3 में एज अ विलन। और भाई साहब उनका था उसमें डबल रोल। उस मूवी ने भी मैं कह रहा हूं कि शुरू के ही हफ्ते में 150-200 करोड़ रुपए छाप दिए थे, और उस पिक्चर ने भी बहुत बढ़िया कलेक्शन किया था। तो धूम की तीनों फ्रेंचाइजी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों ने बम्पर कमाई करके दी थी यशराज फिल्म्स को। और यशराज फिल्म्स की ये सबसे, मैं कहूं कि अच्छी मूवीज में से है जिनको लोग याद करते हैं। लेकिन अब हो चुके हैं पूरे 9-10 साल, इसकी अगली इंस्टॉलमेंट नहीं आई है, अफवाहें आती रहती हैं। जैसे कि मैंने भी कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जब उनका स्पाई यूनिवर्स की टाइगर 3 आई थी, और वो एवरेज कलेक्शन करा था। तो ये सुनने में आया था कि जो शाहरुख खान और सलमान खान को लेकर टाइगर वर्सेस पठान बनने वाली थी उसको अभी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, और शाहरुख खान को धूम 4 में एज अ विलन कास्ट करने की तैयारी चल रही है, और बहुत ही जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह थी। उसके बाद कोई भी मेकर्स ने, वाईआरएफ की टीम ने कुछ भी अपडेट नहीं दिया। तो उस टाइम भी धूम 4 की अफवाहें बहुत चली थी कि बनने वाली है शाहरुख खान के साथ। लेकिन अब बिल्कुल जो इनसाइड सोर्सेज हैं उससे पता चल रहा है कि 27 अगस्त 2024, जिस दिन इस मूवी के 20 साल पूरे होने वाले हैं, जिस दिन ये इवेंट रखा जा रहा है, तो बहुत ही पॉसिबल चांसेस हैं, मतलब 85-90% पॉसिबल चांसेस हैं कि इस मूवी की अनाउंसमेंट धूम 4 की कल होने वाली है। और धूम 4 एक बार फिर से बड़े पर्दे पर वापसी करने वाली है, क्योंकि यशराज फिल्म्स अपने स्पाई यूनिवर्स के सिर्फ स्पाई यूनिवर्स पर ही अपना पूरी तरीके से नहीं चाहता है कि वो इसी कहानी को लेकर आगे चले, सिर्फ स्पाई यूनिवर्स पर ही वो निर्भर रहे। वो चाहते हैं कि फिर से एक बार धूम फ्रेंचाइजी की बॉलीवुड की गलियों में वापसी, और कल हो भी सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि अगर धूम आएगी तो भैया एज अ विलन कौन आने वाला है? क्या शाहरुख खान आएंगे, क्या रणबीर कपूर आने वाले हैं, या फिर प्रभास को लेने की तैयारियां चल रही हैं? ये कुछ नाम ऐसे हैं जो चल रहे हैं, लेकिन एक चीज कंफर्म है कि शाहरुख खान के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि शाहरुख खान पहले ही एक यशराज फिल्म्स के साथ एक स्पाई यूनिवर्स के साथ जुड़े हुए हैं, पठान के साथ जुड़े हुए हैं, और वो पूरा स्पाई यूनिवर्स है। तो मुझे नहीं लगता है कि उनको ही लाकर यशराज फिल्म्स इतना बड़ा रिस्क लेना चाहेगी। रिस्क नहीं है, वैसे तो रिवॉर्ड ही है।
100% अगर शाहरुख खान आते हैं तो वो कमाई करके देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि किसी ऐसे चेहरे के साथ जाना चाहेंगे जो अभी यशराज फिल्म्स उनके साथ काम नहीं कर रहा है। तो क्या प्रभास को अप्रोच किया जा सकता है? प्रभास बहुत प्रबल दावेदार हो सकते हैं इस मूवी के, क्योंकि उन्होंने साहो की थी, भले ही मूवी मतलब रद्दल थी, मैं मुझे अच्छी नहीं लगी, बेकार लगी थी, लेकिन वो ही सेम कैरेक्टर था जो कि धूम में कैरेक्टर चाहिए, और उस मूवी ने भी भाई साहब बम्पर कमाई करके दी थी, क्योंकि प्रभास की जो भी मूवी होती है भाई, अच्छी बुरी, वो हफ्ते में ही अपना जो पैसा लगा होता है वो कमा के दे देती है, सिर्फ और सिर्फ अगर मैं आदि पुरुष को छोड़ दूं तो प्रभास भी प्रबल दावेदार है। लेकिन अभी क्योंकि हर तरफ यही बात चल रही है धूम 4 को लेके, और उसमें जो सबसे बड़ा नाम है वो है एनिमल रणबीर कपूर का। जी हाँ, एनिमल मूवी आने के बाद रणबीर कपूर की जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत तेजी से हैवी हो गई है, हाई हो गई है, और बहुत चांसेस हो रहे हैं कि शायद शायद ऐसा हो सकता है कि रणबीर कपूर को इसमें कास्ट किया जाए। और रणबीर कपूर के साथ इस बार मुझे लगता है कि अगर रणबीर कपूर को कास्ट किया जाता है तो भैया अगर विलेन बदलेगा तो इसके कोप भी बदलने वाले हैं। पूरी चांसेस हैं कि अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा को इस मूवी के अंदर फिर से दोहराया नहीं जाएगा। तो रणवीर सिंह का नाम भी एज अ कॉप चलता रहा है बहुत बार, और हमने देखा है कि उन्होंने खिलजी का कैरेक्टर बढ़िया किया सिम्बा में, चाहे वो फिर एक फनी कॉप बने हों, लेकिन फनी कॉप नहीं, खूब एक्शन किया था उसमें भी, लेकिन एक फनी टाइप कॉप की थे। और दूसरा नाम है कॉप के लिए विकी कौशल का। भाई साहब ये वो बंदा है जो हर मूवी के साथ अपने आप को ढाल लेता है, हर कैरेक्टर के साथ अपने आप को ढाल लेता है, और फिर दो इतने टैलेंटेड इस जनरेशन के एक्टर रणबीर कपूर और विकी कौशल अगर एक साथ धूम 4 में आ जाएं तो इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी और इतने बड़े दो मतलब एक वर्सेटाइल एक्टर जो कि किसी भी कैरेक्टर को निभाने में किसी भी हद तक चले जाते हैं, तो मैं कहता हूँ कि इस मूवी के अंदर चार चांद लग जाएंगे। तो देखते हैं कि धूम 4 की अनाउंसमेंट कल होगी या नहीं होगी। मुझे लगता है कि होनी चाहिए कल, यार 20 साल हो गए हैं और अब मूवी का आना मतलब लाजमी है, जरूरी है, वो यशराज फिल्म्स को ये प्रोजेक्ट लाना चाहिए। और कास्टिंग किसकी करनी चाहिए वो भी अभी देखते हैं। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, अभी इतनी ही अपडेट है। कल 27 अगस्त को जब ये इवेंट होता है, अगर उसकी अनाउंसमेंट होती है तो हम एक और नई वीडियो लेकर आएंगे जिसमें कि बात करेंगे कि अनाउंसमेंट वीडियो के बाद होती है या नहीं होती है। भैया नहीं भी होती तो भी आएंगे, क्योंकि हमने ही वीडियो बनाई है, हमें चांसेस लग रहे हैं 90% है, तो बताना भी तो पड़ेगा ना कि हम फेल हो गए। लेकिन फिंगर क्रॉस कि हम फेल ना हो। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि अगर धूम 4 यशराज फिल्म्स बनाता है तो आप उसमें एज अ विलन और एज अ कॉप किसको देखना चाहेंगे। तो चलिए अभी लेते हैं आपसे विदा, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन और बहुत सारी वीडियो के साथ आपसे मिलते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।